जागृतो साबर मंत्रों में ओम नमो आदेश गुरु को क्यों बोला जाता है? ये 99% लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको इसी शब्द का पूर्ण अर्थ बताऊंगा, क्योंकि वास्तव में इस शब्द का अर्थ क्या है और इस शब्द से मंत्र कैसे काम करता है, क्यों इस शब्द को सबसे पहले रखा जाता है। देखिए, साबर मंत्रों में नमो आदेश गुरु का ये सिर्फ एक कोई शुरुआत नहीं है, पूरे मंत्र की चाबी है ये। ठीक है, वीडियो को पूरी देखते रहना लगातार, क्योंकि आपको तभी इसका अर्थ और सही रूप समझ में आ पाएगा जब आप पूरी वीडियो देखेंगे। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं ना, आधी अधूरी वीडियो देखते हैं और फिर लिखते हैं नीचे कि गुरुजी आपने मंत्र नहीं बताया। ऐसी मेरी कोई वीडियो नहीं है कि जिसमें मैंने वीडियो में ही अगर कोई मंत्र साधना दी है तो उसमें मैंने मंत्र ना बताया हो, लिख करके स्क्रीन पर ही दिया है, वीडियो के अंदर ही। एक दो कोई वीडियोज बहुत सालों पुरानी हैं, लगभग 5 साल पुरानी, जिनमें मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, लेकिन मंत्र हर एक वीडियो में दिया है। लेकिन फिर भी लोग क्या बोलते हैं कमेंट में, जी मंत्र तो आपने बताया ही नहीं है। अरे भैया, वीडियो पूरी देखोगे तभी तो तुम्हें पता लगेगा कि मंत्र बताया है कि नहीं बताया है। ऐसे ही मुंह उठा करके कमेंट कर देना बस। खैर, ये तो उनकी मानसिकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। ये मंत्र जो है, ये शब्द है ना, नमो आदेश गुरु का, ये पूरे मंत्र की चाबी है। अब इसका अर्थ मैं आपको समझाता हूं कि वास्तव में इसका अर्थ क्या है। लेकिन कुछ लोग क्या होता है ना, 99% लोग क्या समझते हैं इस अर्थ को कि गुरु को मेरा आदेश है, या गुरु को नमस्कार और आदेश देता हूं। ये दोनों ही गलत हैं। देखिए, साबर मंत्र और वैदिक मंत्र एक जैसे नहीं होते। वैदिक मंत्र जो होते हैं वो संस्कृत में और नियम से बंधने वाले हैं, नियम से बंधे हुए होते हैं, जबकि साबर मंत्रों को गुरु गोरखनाथ ने आम बोलचाल की जो लोक भाषा है उसी में बनाया, ताकि हर आदमी इनको सिद्ध कर सके। इसलिए इनका पूरा विज्ञान जो है गुरु की सत्ता पर टिका हुआ है। अब असली अर्थ क्या है, एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, नमो, सबसे पहले आता नमो। नमो का जो अर्थ है, यानी कि मैं अहंकार मिटा रहा हूं। नमो का जो अर्थ है वो नमस्कार नहीं है, इसका अर्थ है मैं अपना, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति सब समर्पित करता हूं। आप कह रहे हैं कि ये मंत्र मेरी शक्ति से नहीं है, गुरु की कृपा से चलेगा। इसलिए नमो का मतलब है कि मैं अब सब कुछ समर्पित करता हूं, अहंकार खत्म हो जाता है वहां पर। जब सब कुछ समर्पित कर दिया जाता है तो अहंकार खत्म। आदेश, अब इसके जो अगला शब्द आता है वो आता है आदेश। ये शब्द सबसे गहरा है। इसका अर्थ ऑर्डर देना बिल्कुल भी नहीं है, ना तो गुरु ही इस प्रकार की वो करता है, ना आप ही इस प्रकार की वो करते हैं। क्योंकि नाथ संप्रदाय में जो आदेश शब्द का अर्थ है आदि प्लस इस, जो आदि से, जो ये है ना, जो आदि से है, जो ईश्वर स्वरूप है। अब नाथ योगी जब एक दूसरे को मिलते हैं ना तो वो क्या बोलते हैं, आदेश, यही बोलते हैं ना, या फिर वो बोलेंगे आदेश आदेश आदेश। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे अंदर जो आत्मा है वो आपके अंदर की उस परमात्मा को प्रणाम कर रही है। यानी मेरे अंदर जो आत्मा है वो आपके अंदर जो आत्मा है उसको प्रणाम कर रही है। आदेश का ये है।
तो नमो आदेश का अर्थ क्या हुआ? यानी उस आदि ईश्वर स्वरूप आत्मा को मैं नमन करता हूं जो मेरे गुरु के रूप में मेरे सामने है। अब कुछ सिद्धों के अनुसार आदेश शब्द का जो गूढ़ अर्थ है वो आ और देश, आ प्लस देश। आ का मतलब क्या है? आना। और देश का मतलब क्या है? स्थान। हे गुरु, आप मेरे हृदय देश में आकर विराजमान हो जाओ। तो आदेश का अर्थ ये हुआ, ठीक है। अब बाद में आता है गुरु को, यानी कौन से गुरु? यहां एक गुरु से मतलब नहीं है, यहां तीन गुरुओं से मतलब है। एक साथ तीन गुरुओं को प्रणाम किया जाता है। आदि गुरु यानी भगवान शिव, जो साबर मंत्रों के जनक जो हैं वो स्वयं भगवान शिव हैं। और जो दादा गुरु हैं मत्स्येंद्रनाथ, जिन्होंने शिव से ज्ञान लिया, नंबर 2 पर वो हैं। और एक होते प्रत्यक्ष गुरु, जैसे कि गुरु गोरखनाथ जी हैं, वो आपके गुरु हैं। या फिर जो कोई आपके अपने को कोई गुरु हैं जिनसे आपने गुरु दीक्षा ली है, वो जिन्होंने इस लोक तक तुम्हें पहुंचाया। तो आप भगवान शिव से लेकर अपने गुरु तक पूरी परंपरा को नमन कर रहे हैं, जो भी परंपरा है। तो इसका पूरा अर्थ क्या हुआ? ओम नमो आदेश गुरु का सही भाव क्या है? मैं अपने अहंकार को मिटाकर उस आदि स्वरूप ईश्वर परमात्मा को नमन करता हूं, जो मेरे गुरु के रूप में मेरे हृदय में विराजमान है। और मैं आपकी आज्ञा और अनुमति से इस मंत्र का प्रयोग कर रहा हूं। इसका सही अर्थ यह होता है। अब बिना बोले जो साबर मंत्र है, अगर इसे बिना इसे बोले ओम नमो आदेश का, तो इसको साबर मंत्र को सिद्ध क्यों नहीं होता? ये देखिए, वैदिक मंत्रों में जो ध्वनि है वो ध्वनि से चलते हैं, जो वैदिक मंत्र होते हैं। और जो साबर मंत्र हैं वो आज्ञा से चलते हैं, ठीक है। अब साबर मंत्रों में अक्सर जो आता है, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वर वाचा, मतलब कि मंत्र तभी काम करेगा, यानी तभी वो, जब वो फुरेगा वो तभी काम करेगा जब गुरु का वचन और गुरु की आज्ञा इसमें जुड़ी हुई होगी। तो ओम नमो आदेश गुरु का बोलना एक तरह का इंटरकॉम है, पर गुरु जी से परमिशन लेना है। जैसे कोई इंटरकॉम पर परमिशन लेते हैं ना कि भाई मैं इस काम को कर लूं जी, तो ऐसे ही परमिशन लेना है। आप सीधे शक्ति को आदेश नहीं दे रहे हैं, आप गुरु से कह रहे हैं कि गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं शक्ति का आवाहन करूं। तो इसलिए जो साबर मंत्र हैं, साबर मंत्र में सबसे पहले गुरु को रखा गया है और देवता को बाद में। गुरु राजी तो मंत्र सिद्ध। ये ओम नमो आदेश गुरु का जो असली जो शब्द का अर्थ है वो ये है जो मैंने आपको अभी बताया है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो 100% आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी के साथ आप मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।